ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार। 5 और कोरोना मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 73 हुई। देश भर में अनलॉक 2 के नये दिशा निर्देश आज से लागू। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जुलाई तक सभी नये राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और प्रदेश में मॉनसून हुआ कमजोर। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है। आज 88 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,076 हो गई। पटना से सबसे अधिक 12 नये मामले सामने आये हैं। मधुबनी से 11, पश्चिम चंपारण से 9, कटिहार से 8 और कैमूर से 5 मामलों की पुष्टि हुई है। दरभंगा, जमुई और मधेपुरा से 4-4, भागलपुर, गया और सहरसा से 3-3 तथा औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा और सीतामढ़ी से 2-2 मामले पॉजिटिव पाये गये हैं। इसके अलावा भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण, शिवहर और सुपौल में एक-एक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 73 हो गई है। मृतकों में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी और झारखंड के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 267 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। अब तक 7,811 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 78% है। वहीं मृत्यु दर 0.57% है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में अभी 1,056 कंटेनमेंट जोन हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,653 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हो गई है। अब तक 3,47,979 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,157 रोगी ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 507 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 17,400 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 59.43% है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिटाइजर की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सैनिटाइजर की पहचान के तरीकों के बारे में जानकारी दी। सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए। अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है कितना कम नीला है इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ से वो वाष्प बनकर उड़ जाए इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के डॉक्टर्स दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस काल में चिकित्सक और नर्स ईश्वर का रूप हैं। उन्होंने कहा कि माँ बच्चे को एक बार जन्म देती है, लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि डॉक्टर्स दिवस स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों का समाज के लोगों के साथ विशेष जुड़ाव का प्रतीक है।
डॉक्टर्स डे पे देश डॉक्टर्स के प्रति अपना आभार समर्पित करता है। उनका जो रोल है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ और वेलबींग को इंश्योर करने का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको रिकग्नाइज किया जाता है। और इसी दिन डॉक्टरों को भी इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि सोसाइटी इतना ट्रस्ट और फेथ उनके ऊपर रखती है और उसको हमें अपहोल्ड करने के लिए हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, हमें उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से उतरना है। तो ये दोनों तरफ का एक ट्रस्ट और बॉन्ड को सिंबलाइज करने वाला दिवस है और इसको हम ग्रेटिट्यूड से भी लेंगे और हम ये भी लेंगे कि हमें डॉक्टर कम्युनिटी को अपना रिजॉल्व करना है कि हम सोसाइटी की अपेक्षाओं के प्रति पूरे उतर के आए। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में चरणबद्ध छूट के तहत देशव्यापी अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। यह चरण 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा गया है। वहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों की सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर बिहार सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह लागू कर दिया है। दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर जिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने कहा है कि बिना मास्क पहने देखे जाने पर मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मास्क के प्रति जागरूकता के लिए लगातार सार्वजनिक जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। वैशाली जिले के हाजीपुर में ऑटो रिक्शा चालकों और दुकानदारों को मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई। शेखपुरा में मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए वेंटिलेटर गहन चिकित्सा कक्ष में इस्तेमाल के लिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन वेंटिलेटरों की तकनीकी क्षमता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुरूप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जुलाई तक सभी नए राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने नए राशन कार्ड को आधार संख्या से लिंक करवाने का भी निर्देश दिया। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि 22,81,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश भर में मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। आज सबसे अधिक जमुई जिले के सोनो में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं सारण जिले के जलालपुर और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में 50-50 मिलीमीटर, जबकि चकिया, सुरसंड, मधेपुरा, अररिया और मढ़ौरा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने कहा है कि अभी एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के हिस्सों में बना हुआ है, जिस कारण राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है।
इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण अधिकतर नदियों का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और परमान नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन जल स्तर की प्रवृत्ति स्थिर बनी हुई है। खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। महानंदा नदी ढेंगरा घाट में 46 सेंटीमीटर, जबकि झावा में लाल निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर ऊपर है। बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं नदी का जलस्तर बेनीबाद में लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के बहुचर्चित राइस मिल घोटाले के मुख्य आरोपी देवेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय के पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि राइस मिल घोटाले में अब तक 1000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि मिल मालिकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से 17 लाख मीट्रिक टन धान का गबन कर लिया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के उपाय करके कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें। किसानों को लिखे पत्र में उनकी सराहना करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए पंजीकरण की प्रक्रिया उद्यम नाम से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, कागज रहित और स्वघोषणा पर आधारित है। पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए केवल आधार नंबर आवश्यक होगा। इच्छुक लोग udyam-registration.gov.in पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए इंटरमीडिएट में नामांकन की नई तिथि की घोषणा की है। अब नामांकन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होगी और 17 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई सर्विस को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 डाकघरों से इसकी शुरुआत की गई है। बिहार झारखंड सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर पर बैंकिंग, बीमा, रोजगार संबंधी सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, मतदाता पंजीकरण और जन वितरण प्रणाली समेत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। औरंगाबाद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के बौंसी और पलासी थाना क्षेत्र में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर मोहल्ले में बाल विवाह के एक मामले में मौलवी सहित 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार, 5 और कोरोना मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 73 हुई। देश भर में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जुलाई तक सभी नए राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और प्रदेश में मानसून हुआ कमजोर, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।